से भी ज्यादा कमजोर है। गारे सौर के दहाने पे मकड़ी बैठी है, नबी तशरीफ ले गए। अच्छा, हमारे जहनों में एक बात, कारी इजहार साहब तवज्जो करें, अहले मिंबर के पास, हमारे सबके जहनों में ये बात बैठी पड़ी है कि हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं, ये बात बैठी पड़ी है। हमारा कोई मददगार नहीं, हमारा कोई यारो मददगार नहीं, हमारा कौन, हम इसलिए नहीं बोलते, मगर सुन, अल्लाह वो है जो मिनट नहीं लगते हालात बदल देता है। क्या बात है, हालात पहले अल्लाह वो है, मेरा तो उस पर ईमान है, मेरा उस पर ईमान है। तवज्जो करना, अल्लाह वो है जो अल्लाह की पावर से बढ़कर किसी की पावर नहीं है तो बोलो ना यार। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान, अल्लाह ने फरमाया सब हाकिमों में सबसे बड़ा अगर कोई हाकिम है तो अल्लाह है कि नहीं? अल्लाह ही है जो हालात बदल देता है। हम कह रहे हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं। खुदा की कसम तू सही हो जाए, अगर हालात तेरे हक में ना हो जाए तो कह देना। अल्लाह को देर ही नहीं लगती। आज क्या तारीख थी दिन में? बताओ, इतना ही पता नहीं दिन में क्या था। 8 तारीख थी। धूप निकली थी, यहां निकली थी 2 बजे। जब धूप निकल रही थी और आप धूप में बैठे, मैं कार में बैठा था 2 बजे, तो कार में हवा नहीं लगती, शीशे बंद थे, ठीक है? तो इतनी गर्मी लगने लगी मुझे, कार में इतनी गर्मी लगने लगी कि शीशा खोलना पड़ा 2 बजे। मेरी बात गलत तो नहीं है? आपको यकीन ना आए तो कल को बंद कार में बैठ के देखेंगे, मैं जो बता रहा हूं। अगर हवा लग रही है तो हवा से सर्दी थी, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि अगर हवा न लगे और धूप पड़ती रहे तो आपको गर्मी लगने लगे, चेंके पड़ रहे थे, ठीक है? उसी 2 बजे के 6 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद अब इतनी सर्दी है कि इतनी भीड़ ना हो तो यहां बहुत सर्दी हो। ये 8 घंटे के अंदर जो माहौल बदला, किसने बदला? अरे ये जो 8 घंटे के अंदर, ये जो 8 घंटे के जुमला क्या बात है, ये जो 8 घंटे के अंदर अल्लाह ने इस गर्मी को ठंडा किया, किसने किया? मेरे रब ने किया। तो तेरे रब में जब इतनी पावर है कि इतने बड़े सूरज को ठंडा कर सकता है, तो ये जितने फूले फिर रहे हैं टेंशन ना ले, अल्लाह चाहेगा तो इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म सरज़मीने उनई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है, खुदा की कसम। बस तू सही हो जा। हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब हैं। अरे अल्लाह की तो वो पावर है जो 8 घंटे पहले गर्मी थी, दुनिया की कोई एसी उस वातावरण को ठंडा नहीं कर सकती थी। एक एसी एक रूम को ठंडा कर सकती है, लेकिन पूरे जहान को ठंडा नहीं कर सकती। तेरा मौला गर्मी को ठंडक में जब बदल सकता है तो वही रब है। तू सही हो जा। जितने गर्मी दिखा रहे अल्लाह ही ने भी ठंडा। वाह, थोड़ा सा आवाज बढ़ा, ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, मैं अल्लाह से थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत गर्मी दिखा रहे हैं ना, बहुत गर्मी दिखा रहे। तू सही हो जा, अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। और ठंडा किया, तुम कहोगे कहाँ? अभी हालात इतने खराब नहीं है। फिरौन ने बहुत गर्मी दिखाई थी, बहुत गर्मी दिखाई थी, अल्लाह ने दरियाए नील में डुबो डुबो के ठंडा कर दिया था। बोलो, ठंडा किया कि नहीं किया था? आज भी बहुत फिरौन है जो आंखें निकाल रहा है, आज भी फिरौन है जो दांत निकाल रहा है,
मगर सुन, तेरा रब वो है ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। घबराए वो कि यार मंत्री साहब से मेरा मामला, मगर अब सो रहे होंगे, फोन नहीं उठाएंगे, तो रात में झगड़ा नहीं करूंगा, दिन में करूंगा, क्योंकि मंत्री साहब अब फोन नहीं उठाया तो काम खराब हो जाएगा। बात समझना, बात है कि नहीं है? ये बात होती है। मान लो मेरी दोस्ती इजहार भाई से है, तो भाई कहीं मेरा झगड़ा पगड़ा होगा तो मेरी बैक पे होंगे तो जरा दिल शेर रहेगा, और ये अपने घर बैठे होंगे तो मैं क्यों इतना टेंशन लूंगा? भाई बात है कि नहीं? अपने हिसाब से काम करके निकल जाऊंगा। बात है कि नहीं? अब मंत्री साहब से मामला है, मंत्री साहब सो रहे होंगे, फोन उठाएंगे नहीं, तो अभी मामला जो है घपले में रहेगा, है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह तो तेरा वो है, सोना तो दूर की बात, जिसे ना ऊँघ आए ना नींद आए। ऐसा नहीं है तो भाई कॉल करी तो रिसीव नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि यार कॉल करेंगे तो पता नहीं रिसीव होगी कि नहीं होगी। ये तेरा रब है। अरे जबान तो जबान, अगर तेरे दिल से अल्लाह को कॉल होगी तो तेरे दिल की कॉल को वो सुन लेता है, तेरा मौला है। घबराने की जरूरत नहीं है। जो ठंडक को गर्मी में बदलता है, गर्मी को ठंडक में बदलता है, वो तेरा रब है। रही मिटाने की बात, जो मक्का के अंदर 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, सबने कहा था इन्हें मिटा देंगे। अरे जमाना उन 4 को 3 न कर सका, वो 4 हजार में बदल गए, तो तुझे क्या मिटा सकता है? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, सिर्फ 4 लोगों ने। उन 4 लोगों में भी जवान नहीं थे साहब, एक औरत है कलमा पढ़ने वाली, एक औरत है। मेरी बहनों सुनो जी, और खुदा की कसम मेरी बहनों, जिस दिन तुमने कनीज़े फातिमा का रूप धारण कर लिया ना, 80% मुआशरा उस दिन हमारा कामयाब हो जाएगा। खबरदार जो किसी ने मुझे हंस के दिखाया, अल्लाह की कसम ये दिल के दर्द की बात कर रहा हूँ जी, समझ रहे हैं आप? जो खबरदार किसी ने हंस के दिखाया मुझे, ये तुम्हारी हंसियां ही तो ले डूबी। क्या बात समझ रहे हैं आप? ये हंसियां ले डूबी तुम्हारी। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जिस दिन तुम्हारे घर में पर्दों के एहतमाम होते थे ना, गैर भी खुदा की कसम तुम्हारे पर्दों का एहतराम करते थे। सच है ये, सच, बहुत अच्छी बात। क्या बात, सही बता रहा हूं मैं। अगर मेरी बात का आपको यकीन ना आए ना, तो पूरे मजमे से उठा लो, 50 साल से लेके 70 और 60 साल 55 साल का जितना भी बैठा हो, 50 साल का ऊपर, बल्कि 40 साल के ऊपर जितने बैठे हो, खड़ा कर लो, और एक बात भी मेरी अगर मुखालफत कोई कर देना तो गर्दन काट देना। अब मैं बता रहा हूँ, अब किसी किताब की जरूरत नहीं है हवाले के लिए, इन 40 और 50 साल के लोगों से पूछना। मैंने अपने बचपन में देखा था, मेरी कितनी सी उम्र होगी आपके सामने है, मैंने देखा था हमारे बचपन में हमारी माँ और बहनों के अंदर शर्मो हया थी, पर्दे का एहतमाम था। सही बता रहा हूं मैं। 70 साल की बूढ़ी अम्मा भी थी ना, तो टोपी वाला बुर्का ओढ़ के निकलती थी जी। टोपी वाला जो होता पता नहीं चलता था, इस तरीके के बुर्के हिजाब थे। अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था, ये चाचा बैठे बताएंगे, अपनी छत पे चढ़ता नहीं था, पहले ऐलान करता था हम अपनी छत पे चढ़ने पर्दे हो जाइयो। क्या बात है, वाह वाह। ऐलान करता था। अरे छत तेरी है, पूछ क्यों ना, उसे पता है मुसलमानों की बेटियों का पड़ोस है, मैं चढ़ गया। कोई मुसलमान की बेटी अपने घर में बेपर्दा ना हो, उस पर मेरी नजर ना पड़ जाए। लोगों ऐलान होता था हम पेड़ पे चढ़ लें पर्दे हो जाइए। बताओ चाचा, होता था कि नहीं होता था? आज कोई करता है ऐलान? नहीं करता। जब तुम्हारी बेटी ने पर्दों के जनाजे निकाले तो जमाना तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। सही बता रहा हूं मैं। जब तुम्हारी बेटियों ने पर्दों के जनाजे निकाले, तुम्हारी बेटियों ने हिजाब को छोड़ा, तो जमाना हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। अरे सुन, जब पहले तुम दाढ़ी रखते थे तो दाढ़ी वाले की जमाना इज्जत करता था। जब तुमने दाढ़ियां मुड़ा के नालों में फेंकी तो दाढ़ी वालों को शक की नजरों से देखा जाने लगा। तो माहौल खराब है। माहौल खराब नहीं, हम खुद खराब है।
अल्लाह तो न सोया है ना ऊँग रहा, माज़अल्लाह, ना उसे नींद आए ना ऊँग आए, ना उसे बुढ़ापा आए, ना उसकी पावर कमजोर हो। अल्लाह तो वही है ना। कौन? अल्लाह तो वही है ना जिसने हजरत यूसुफ को अंधे कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त पे बिठा दिया था। अल्लाह तो वही है ना। अरे हजरत यूसुफ के हालात कितने खराब थे, सगे भाइयों ने बेवफाई कर दी यार। उस वक्त के हालात नाजुक थे कि नहीं थे? सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया। बात है कि नहीं? बाप से कह दिया भेड़िया खा गया। लेकिन सुन, रब की रहमत ने कहा था यूसुफ मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, ये अंधे कुएं में डाल के गए हैं, इसी कुएं से निकाल के जब मिस्र के तख्त पे बिठाऊंगा तो ये सारे के सारे भाई तेरी ताजीम में सजदे कर रहे होंगे और तेरे ख्वाब की ताबीर सच कर दिखाऊंगा जो कहा था अहद आशरा कौकबम व शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। हज़रत यूसुफ ने कहा था अपने बाबा से, मैंने देखा है कि मुझे सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे, चांद और सूरज। बाप ने कहा था बेटे ये तेरी इज्जत है, एक दिन वो होगा कि ये तेरे भाई तेरे लिए सजदे करेंगे ताजीम की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मगर एक बात सुन ले, उस शरीयत में ताजीम के लिए सजदा करना जायज था, शरीयत मोहम्मदी में हराम है। ये भी सुन लेना, कोई ये ना सोचे कि भाई कुरान में है कि सजदा, जो आज पीरों को सजदे हो रहे हैं, जो आज मज़ारों पे सजदे किए जा रहे हैं। कान खोल करके सुन ले, मैं आपको मसला बता रहा हूँ, ये मसला मेरे नहीं बरेली के आला हजरत का मसला है। समझ रहे हैं आप पढ़िए आला हजरत को, सुनिए। न किसी पीर को सजदा किया जा सकता, न किसी मदार को सजदा किया जा सकता, न किसी आलिम को सजदा किया जा सकता, न किसी मुफ्ती को सजदा किया जा सकता। आज मैंने देखा ये ढोंगी सूफी चल रहे हैं, ढोंगी सूफी इन्हें सजदे करा रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, सजदों में पड़े हैं। हराम है, हराम है, हराम जी। अगर ताजीमन किया जाए तो हराम, और अगर इबादत के लिए किया जाए तो शिर्क। मसला समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर इबादतन किया जाए तो शिर्क, और अगर इबादतन न किया जाए, ताजीमन किया जाए, तब भी क्या है? हराम। जोर से बोले हराम। ये मज़ारों पे सज्जादे नशीन बैठे हैं, गद्दी नशीन बैठे हैं, गोलके भर रही हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। बैठे वहां जाकर के क्या हो रहा? सजदे हो रहे, मना नहीं करते। मना करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है कि सुनो यहाँ सजदा ना करो, लिख देना चाहिए कि यहाँ इस तरीके से पेशानी को ना झुकाओ जो सजदे जैसी शक्ल भी, समझ रहे हैं आप, जो सजदे जैसी शक्ल भी हो। नबी फरमाते हैं अगर सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शौहरों को सजदा करें। सजदा करना जायज ही नहीं है। तेरा रब वो है, मायूस होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तेरा रब वो है जो अंधेरे को उजाले में तब्दील कर देता है। मेरे भाई हम परेशान है कि यार हमारी मदद कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा? अरे मदद की बात कर रहा, तेरा मदद खुदा करेगा, बस तू ठीक हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था तू इतना कमजोर तो नहीं है ना। मकड़ी उस गार के दहाने पे बैठी है जिस गार में आमीना का लाल तशरीफ फरमा हुआ है, जिस गार में आमीना का लाल आया है। लोगों जरा गौर करो, उस मकड़ी से तो ज्यादा पावर है ना तेरी, उस मकड़ी से तो ज्यादा ताकत है ना तेरी। एक छोटा सा कीड़ा है, लोगों तलवार चलाना वो नहीं जानता, तीर चलाना वो नहीं जानता, पत्थर चलाना वो नहीं जानता। मकड़ी क्या कर सकता है? एक छोटा सा कीड़ा है, मगर वो भी जानता है ये आज आमीना के लाल आए हैं, आज नबियों के सरदार आए हैं, आज अल्लाह के महबूब आए हैं। मकड़ी ने भी देख लिया आने वाला कोई आम नहीं, आमीना का लाल है। मकड़ी की हैसियत बहुत छोटी है, मकड़ी की औकात कितनी सी है। लोगों गार के दहाने पर बैठी है और बैठने के बाद सुकून से बैठी है, लेकिन जैसे ही अल्लाह के रसूल आए, रसूल को आता हुआ देखा तो फिर अपने वजूद को ये भूल गई, अपने आप को ये भूल गई। अब खामोश ना बैठी, अर्ज करने लगी मौला तेरा नबी आज इस गार में मेहमान बना है, मौला आज तेरा नबी आया है, मौला तेरे नबी से कायनात मोहब्बत करती है। मैं एक छोटा सा कीड़ा मकड़ी हूँ, मगर मैं भी तेरे नबी से मोहब्बत करती हूँ। मेरे मौला मैं तेरे नबी की मोहब्बत में, तेरे नबी की गुलामी में, तेरे नबी की हिफाजत के लिए
लिए कुछ करना चाहती हूँ। मक्का के काफिर हाथ में तलवार लेके तेरे नबी के खून के प्यासे बन के आ रहे हैं। वो नबी के निशानात तलाश करते करते ए मौला इस गार तक आ जाएंगे और इस गार में तेरा नबी है, वो तेरे नबी तक भी पहुंच जाएंगे। मौला मैं तेरे नबी की मोहब्बत में कुछ करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। या अल्लाह तू जानता है मेरी तो हैसियत कितनी, मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, मकड़ी। सिर्फ मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे मुंह से जो लुआब निकलता है उस लुआब से जाला बना सकता हूँ, मगर उस जाले की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मौला अगर हवाएं चलती हैं तो वो जाला टूट जाता है। मौला अगर हवा का झोंका आ जाए तो मेरा जाला टूट जाता है। इस गार के दहाने पर, इस गार के दरवाजे पर मैं जाला लगाना चाहती हूँ ताकि तेरे नबी की गुलामी हो जाए, तेरे नबी की हिफाजत के लिए। मौला बस मैं यही कर सकती हूँ। इसने दुआ किया, रब की रहमत ने पुकारा, ओ मकली तू तो कमजोर है, तेरा रब तो कमजोर नहीं है। अरे तू जाला तो लगा, तुझसे हमारी रहमत का वादा है, मक्का के काफिर तेरा जाला पार ना कर सकेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। अल्लाह तेरा जाला पार ना कर सकेंगे, तेरे जाले को अबूर ना कर सकेंगे, तेरा जाला ना तोड़ सकेंगे। तू जाला तो लगा। जब अल्लाह मकड़ी के इस जाले को ना तोड़ने दे तो फिर अगर तू नबी की मोहब्बत में खड़ा हो जाए तो अल्लाह तुझे कैसे टूटने देगा। संभालने वाला तो अल्लाह है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। संभालने वाला अल्लाह तो उस मकड़ी के जाले से कमजोर तो नहीं है ना। मकड़ी ने मोहब्बत में आकर के जाला लगाया, दहाने पर जाला लगा दिया। उन्हीं के जलसे में आने वालों, इस मकड़ी से सबक ले लो। हुकूमतों की तरफ निगाह उठा के ना देखो, इन अरबों की तरफ नजर उठा के ना देखो। ये अय्याश अपनी अय्याशियों में डूबे बैठे हैं। तू नबी की मोहब्बत में आ, नबी की मोहब्बत में खड़ा हो जा, मदद तेरा परवरदिगार करेगा। उस मकड़ी की मदद मालूम है तेरा परवरदिगार कैसे करता है। मकड़ी ने जाला लगा दिया, जाला लगा के दरवाजे को बंद कर दिया। मकड़ी बैठ गई, कहने लगी मौला जाला लगाना मेरा काम था, अब मेरी लाज रखना तेरा काम है। हाय 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 हाय, इतनी हैसियत थी बस मेरी तो। तुझसे रब कब कहता है कि तू हैसियत से बढ़ के काम कर। कुरान में तो अल्लाह ने मालूम है क्या कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह किसी जान पे इतना बोझ डालता ही नहीं कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह ने तेरे ऊपर इतना बोझ ही नहीं डाला है। तुझसे अल्लाह उतना काम ही नहीं ले रहा कि जितना तू कर ना सके, लेकिन जितना कर सकता है उतना तो करना है। तेरा कुछ और मौका नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत में एक आवाज तो सब उठा सकते हो ना। बोलो उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो? अरे बोलो उठा सकते हो कि नहीं? नबी की मोहब्बत की बात आए तो सब आवाज उठा देना, पर उठाना चाहिए। जाला लगा दिया। अब मक्का के काफिर निशानात का ताक़ुब करते 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 आ रहे हैं। भाई क्या मसला है? देखो मैंने कहा था डिस्टर्ब नहीं, ये तकरीर नहीं हो रही है, खुदा की कसम ये वो तकरीर हो रही है। अगर इस पर अमल हो गया ना तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ। बताएं।